एहतराम मेहमानान खुसूसी जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, भाई और बहनों, चूँकि वक्त का मसला है, मुझे 2000 साल पुराने इस मसले का हल 2 मिनट में पेश करना है। कोशिश तो करूँगा ज़रूर। वैसे सोशल रिफॉर्म सोसाइटी की जानिब से कम 400 वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं इस मसले में, तो ये मेरी खुशकिस्मती है। मुझे आज उलमा और अइम्मा खुतबा की इस कमेटी की जानिब से कुछ बोलने का मौका दिया गया है, इस काबिल समझा गया है। और सोशल रिफॉर्म सोसाइटी की जो अव्वलीन क़यादत जिन लोगों ने सरपरस्ती की है, उसमें मोहतरम खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब थे, जिन्होंने 2001 में तारीख़ी जलसा था जद्दा का, उस जलसे में उन्होंने ख़िताब किया था। ज़ियाउद्दीन नैयर साहब मौजूद हैं, हमारी हर एक्टिविटी में हमेशा साथ रहे हैं। और बिलखुसूस खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब के जो सरपरस्ती हमें हासिल रही, बहुत कीमती थी। और मेरी हर किताब का, हर तहक़ीक़ी रिसर्च वर्क का पेश लफ्ज़ हमेशा खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने लिखा। और ज़ियाउद्दीन नैयर साहब ने जब पहली मरतबा उनसे पेश लफ्ज़ लिखवाया तो वो मुशीराबाद की मस्जिद में एतिकाफ़ में थे और ताख़ीर बहुत की उन्होंने, लेकिन जो वजह बताई उस वजह ने मेरे दिल में कम से कम मौलाना के क़द्र में इजाफ़ा किया। उन्होंने कहा कि मैं बग़ैर पढ़े किसी का पेश लफ्ज़ या मुक़दमा नहीं लिखता, वरना 90% जो मुक़दमे लिखते हैं बग़ैर पढ़े लिखे जाते हैं। और खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब वो पहली शख्सियत थी, जब हमने भाई इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब ने मेरी पूरी तकरीर का मवाद एक ही जुमले में पेश कर दिया, बाइकॉट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो लोग, जो बहनें, जो भाई, जो बुज़ुर्ग, और ख़ास तौर पर वो मुतशर्रा बुज़ुर्ग जो तहज्जुद गुज़ार हैं, उनको मैं खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के एक ही जुमले पर गौर फरमाने की दावत देता हूँ कि क्या खूब हल पेश किया उन्होंने। फरमाया कि अगर कोई तहज्जुद भी गुज़ार भी हो तो तहज्जुद से ज़्यादा अहम बात यह है कि वो अपने ख़ानदान की शादी को सुन्नत के मुताबिक करे। और यहाँ पर आके सबसे बड़ी जो गलती हो रही है कि हमको हमारी तहज्जुद पे नाज है, हमको हमारी इबादत पे नाज है, हमको हमारे तिलावत और तजवीद पर नाज है, लेकिन घर में बेटा बेटी पोता पोती की शादी, जैसे ये शादी के दिन का खाना कहाँ से लाया, बस इतना तय करो। और खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने पूरा हल पेश किया है। उन्होंने फरमाया कि खाना, बारात का खाना इस्लाम में नहीं है, सैकड़ों का वलीमा इस्लाम में नहीं है। अगरचे के ऐसे उलमा भी मौजूद हैं जो ये बयान करते हैं मन गढ़ंत कि अल्लाह के नबी का वलीमा, हज़रत फ़ातिमा का वलीमा, हज़रत ज़ैनब का वलीमा पूरा मदीना खाया था, फिर भी खाना बच गया था। ये कहाँ से लाए? आज मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने वाज़ेह कर दिया ये कि सबसे बड़ा वलीमा अल्लाह के नबी का एक बकरी पर था। तो जो लोग ये सब चीज़ कर रहे हैं, जो ऐसी शादियों में जाने को जायज़ समझते हैं, नमाजी होने के बावजूद, मुतशर्रा होने के बावजूद, वो इसको ज़रूर सुने कि अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई इस्लाम में नहीं होगा लेकिन मैं करूँगा, मेरी मजबूरी है, बारात नहीं है लेकिन मैं करूँगा, जहेज इस्लाम में नहीं है लेकिन मेरी इस्तिताअत है, नबी की इस्तिताअत थी या नहीं थी मुझे उससे कोई गरज नहीं, मैं दूंगा जहेज। अब सवाल आपसे है, एक नाजायज़ चीज़ को इंकरेज करने के लिए वहाँ जाना आपका ज़मीर से पूछ के बोलिए जायज़ होना चाहिए? नहीं, ये बगावत करने वालों की हिम्मत अफजाई। यही हल है मेरे दोस्तों।